जय हिंद। आज आप लोग क्लास 10th का लेसन फर्स्ट पढ़ रहे हैं और लेसन फर्स्ट का नाम देखिए क्या है। लेसन फर्स्ट का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा आज पार्ट 7 वीडियो है। इससे पहले हम 6 वीडियो बना के रेडी कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप पिछला सभी वीडियो देखते आ रहे हैं, और अगर आप नहीं देख रहे हैं तो कम से कम पिछला वीडियो देख करके आइए, तभी तो आज का वीडियो पूरा समझ में आएगा। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और देखो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, और आज के वीडियो को पढ़ने से पहले हम पिछला वीडियो की बातों को रिवीजन कर लेते हैं। देखो पिछला वीडियो में हम लोग क्या जाने थे। उम्मीद है कि तुम सब पिछला वीडियो देख रहे हैं भाई। अगर नहीं देख रहा है तो पिछला वीडियो कम से कम देख लो, तभी तुमको पूरा कहानी समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए पिछला वीडियो में क्या क्या जाने थे समझते हैं। हमने आपको पीछे बताया था कि यूरोप का मालिक याद है। पूरे यूरोप का मालिक किसको बनाया गया था? पूरे यूरोप का मालिक याद करो, मेटरनिक को बनाया गया था। मेटरनिक, अरे आई मेटरनिक कहाँ का रहने वाला था मालूम है ना? कौन देश का था? ऑस्ट्रिया देश का रहने वाला मेटरनिक था। ये बहुत सनकी राजा था, बहुत खचरा, बहुत बदमाश राजा था। और जब यूरोप का मालिक बन गया तो मालिक बनते ही हमने बताया था कि अपना असली लक्षण दिखाने लगा, बदमाशी पर उतर आया था। याद है? इसके बगल का यानी जो ऑस्ट्रिया देश के बगल में एक देश था जिसका नाम था इटली। क्या नाम था? इटली। याद करो हंसता खेलता देश जो इटली था, उसको यह चोट्टा मेटरनिक याद करो 7 भागों में बांट दिया था। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5, 6 और ये लगाकर 7। 7 भागों में बांट दिया था। फिर हम आपको यह भी तो पिछले वीडियो में बताए हैं कि ये 7 भाग को एक करने के लिए तुम सोचो ना, कोई भी देश को, किसी भी देश को अगर कोई बांट देगा तो वहां का पब्लिक कभी खुश रहेगा? नहीं खुश रहेगा, पब्लिक नाराज रहेगा। और आपको पता है कि एक समय आएगा कि सारा पब्लिक मिल करके आंदोलन करेगा। तो यहाँ भी बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ था, लेकिन उस आंदोलन को कराने के लिए 3 हीरो आए थे। 3 हीरो का नाम याद है? 3 हीरो का नाम मैंने बताया था, मेजिनी। याद करो, एक और था काबूर, एक और था गैरी बाल्डी। भाई यही 3 हीरो थे जिन्होंने मिलकर इटली को एक करने में मदद किया था। अब हम इसके बारे में तो पिछले वीडियो में पूरा बता दिए, लेकिन आपको पता है ये जो चोट्टा राजा है मेटरनिक, ये जो सनकी राजा है, ये सिर्फ इटली को ही परेशान नहीं किया। ये जानते बगल में एक देश और था, जर्मनी। अरे जर्मनी देश का नाम सुने, जहां का राजा हिटलर था। हिटलर के बारे में तो सुनबे किए होंगे, यहीं का ना हिटलर रहने वाला था। ये वाला जो देश है, इस देश को भी कम नहीं सताया है ये मेटरनिकवा। ये बहुत बदमाश है, इसको भी छोड़ा नहीं। जानते इसको भी कई भागों में बांट देता है, कई भागों में। तो बताइए, जब कई भागों में बांटेगा तो यहाँ का पब्लिक खुश रहेगा? नहीं खुश रहेगा। वो चाहेगा कि सब मिल करके राजा के खिलाफ, यानी राजा कौन था? मेटरनिक, इसके खिलाफ जो है आंदोलन करे। लेकिन आंदोलन करना आसान नहीं था, ये बहुत बदमाश था। जो आंदोलन करता था वो छोड़ता नहीं था। पब्लिक लोग के हाथ में नहीं था आंदोलन करना, मतलब इतना ताकत नहीं था पब्लिक के पास कि वो आंदोलन कर सके। तो भैया हर मुसीबत के बाद एक फरिश्ते आते हैं जो अपना अहम भूमिका निभा करके उस मुसीबत को दूर करते हैं। तो पता है जर्मनी को एक करने के लिए भी हीरो आए, जर्मनी को भी एक करने के आए हीरो। और इस हीरो का नाम याद रखेगा, बिस्मार्क। क्या नाम था? बिस्मार्क। देख लेते हैं एक बार कि नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, वीडियो में तो आ रहा है नजर। तो भैया उस शख्स का नाम क्या था? बिस्मार्क। यही बिस्मार्क है जो अकेले दम पर, देखो यहाँ हीरो 3 आए थे, 3 हीरो मिलकर के इसको एक किए। यहाँ मात्र एक हीरो आए हैं, बिस्मार्क। इस बिस्मार्क ने पूरे जर्मनी को एक करने में सबसे अहम भूमिका निभाया था। तो आज हम लोग बिस्मार्क के ही बारे में जानेंगे कि यह बिस्मार्क ने जर्मनी को एक करने के लिए क्या क्या किया, कौन कौन सा काम किया। आखिर
अकेले दम पर ये कैसे जर्मनी को एक कर दिए भाई? आखिर कौन सा चाल चले जो जर्मनी को एक कर दिए? तो आइए आज हम लोग बिस्मार्क के बारे में जानेंगे, बिस्मार्क की भूमिका। और किस देश के बारे में? तो जर्मनी देश के बारे में। तो आज का हेडिंग देखो, आज का हेडिंग क्या है? जर्मनी के एकीकरण। बताओ किस देश के बारे में पढ़ेंगे? जर्मनी। एकीकरण मतलब एक करना, एकीकरण मतलब एक करना, यानी जर्मनी जो टुकड़ों में बट चुका था उसको एक किया जाएगा। और बताओ एक करने में भूमिका किसने निभाया? बिस्मार्क। यही आज हम लोग बिस्मार्क का योगदान जानेंगे। आखिर क्या योगदान है, क्या भूमिका है? अब हम करें स्टार्ट। उम्मीद है कि मेरा पिछले वीडियो की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर तुम नहीं भी देखा है तब भी तुमको इसमें समझ में आ गया। तो भाई एक तो इटली को बार दिया था, तो इटली तो एक हो गया। अब जर्मनी को बार दिया है, अब जर्मनी एक होगा। एक करने के लिए कौन हीरो आ रहे हैं? बिस्मार्क। तो आइए बिस्मार्क के बारे में जानते हैं। अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं कि कैसे जर्मनी एक हो पाया। पूरा वीडियो देखना बाबू, तुमको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा। आइए अब हम लोग जानते हैं कि जर्मनी देश कैसे एक होया और जर्मनी को एक करने में बिस्मार्क ने अपना कौन सा भूमिका निभाया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब जर्मनी कैसे एक होता है, तो भाई इसके लिए हम पहले आपको जर्मनी के बारे में बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जर्मनी देश का एक बनाते हैं कि मान लो कि जर्मनी देश है। जानते हैं बउआ, जर्मनी देश में ना, जर्मनी देश में एक राज्य था। उस राज्य का नाम देखो क्या है? प्रूशिया। क्या नाम है? जल्दी बताओ। प्रूशिया। प्रूशिया उस राज्य का। ऐसे तो बहुत सारा राज्य है, बहुत सारा राज्य है, इसमें कई राज्य है, लेकिन बताओ जर्मनी का जो एक राज्य है जिसका नाम अभी हम क्या बोल रहे हैं? प्रूशिया। ये प्रूशिया ही एक ऐसा राज्य था जो सबसे पहले शुरुआत करता है अपने सारे देशों को एक करने के लिए, यानी जो टुकड़ों में बट चुका था। अब बताओ टुकड़ों में बांटने वाला कौन था? ऑस्ट्रिया देश। अरे कौन देश था? ऑस्ट्रिया देश। ऑस्ट्रिया देश का राजा का नाम क्या था? मेटरनिक। यही ना वह चोट्टा था जो पूरे जर्मनी को कई छोटे छोटे राज्य में बांट दिया था। तो अब जर्मनी को एक होना बहुत जरूरी था। जर्मनी को एक करने के लिए सबसे पहला जो कदम उठाता है वह कौन उठाता है? प्रूशिया। प्रूशिया क्या है? जर्मनी का एक राज्य है छोटा सा। और जानते हैं प्रूशिया का सबसे पहले एक राजा बना, राजा। और याद रखिएगा उस राजा का नाम जानते हैं क्या था? उस राजा का नाम था बिस्मार्क। बताओ उस राजा का नाम क्या था? बिस्मार्क। तो बिस्मार्क सबसे पहले प्रूशिया का राजा बना और बिस्मार्क को पता था कि अगर मुझे जर्मनी को एक करना है तो एक करने के लिए पहले शक्ति बढ़ाना पड़ेगा, पहले ताकत बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए बिस्मार्क सबसे पहले जब राजा बना ना, तो राजा बनते ही प्रूशिया को शक्तिशाली बनाना शुरू कर दिया। यानी खूब हथियार पर हथियार, पैसा को तैयार किया, आदमी तैयार किया। और जब लगा कि अब मेरा प्रूशिया शक्तिशाली बन चुका है, तो प्रूशिया शक्तिशाली बन चुका है ना, तो इसके बाद ये जानते हैं 3 लड़ाई लड़ते हैं। 3 लड़ाई। और वह 3 लड़ाई देखो किसके किसके साथ लड़ते हैं, किसके किसके साथ? ये जो बिस्मार्क है ये 3 लड़ाई लड़ते हैं, 3 लड़ाई। अब इनको लगा ना कि अब हम पूरा तैयार हो चुके हैं लड़ने के लिए। लड़ने के लिए बताओ इन्होंने कितना लड़ाई लड़ा? 3 लड़ाई लड़ा। अब वह 3 लड़ाई देखो किसके किसके साथ लड़ा। सबसे पहला लड़ाई लड़ते हैं डेनमार्क के साथ। किसके साथ? डेनमार्क। अब तुम बोलेगा कि सर ये डेनमार्क क्या है? अरे भैया ये डेनमार्क जो है ना, यह एक देश है, देश। डेनमार्क क्या है? एक देश है, देश। देखो जर्मनी के ही बगल में, जर्मनी देश है, यही के बगल में एक देश है जिसका नाम क्या है? डेनमार्क। डेनमार्क। जानते ही छोटा डेनमार्क देश जो है वह जर्मनी के दो जगहों को कब्जा किए हुआ था। दो जगह को, एक को भी कब्जा किया हुआ था, इसको भी कब्जा किया हुआ था। इसका नाम देखो हम क्या, इसका भी नाम है, इसका भी नाम है। नाम देखो क्या है? एक का नाम है स्लेस्विग, एक का नाम है होल्स्टीन। तो बताओ डेनमार्क जो है वह जर्मनी के कितने जगहों को कब्जा किया हुआ था? 2 जगह का, स्लेस्विग और होल्स्टीन। अब बउआ जब 2 जगह को कब्जा कर चुका होगा तो तुम बताओ जर्मनी के लोग क्या खुश रहेंगे? ना खुश रहेंगे, गुस्सा में रहेंगे। बिस्मार्क का और ज्यादा गुस्साया हुआ था कि चोट्टा कहीं का हमारे ही जगह को कब्जा किया हुआ है, हम छोड़वा के रहेंगे, हम अपना जगह लेके रहेंगे। लेकिन बिस्मार्क को पता था
बिस्मार्क को पता था कि भाई डेनमार्क के साथ हम इतना जल्दी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, डेनमार्क के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। डेनमार्क के साथ लड़ाई लड़ने के लिए पता है, डेनमार्क के साथ युद्ध लड़ने के लिए, डेनमार्क के साथ युद्ध लड़ने के लिए बिस्मार्क जानते हैं क्या करता है? सबसे पहले ना ऑस्ट्रेलिया को अपना दोस्त बनाता है। ऑस्ट्रेलिया को, अरे किसको दोस्त बनाता है? ऑस्ट्रेलिया को दोस्त बना लेगा। ऑस्ट्रेलिया को कौन बनाता है? कौन? यही बिस्मार्क। बिस्मार्क दोस्त बना लेगा। किसको बनाता है? ऑस्ट्रेलिया को दोस्त। ऑस्ट्रेलिया भाई हमारा मदद करो ना, हमको लड़ना है डेनमार्क के साथ। ये चट्टा डेनमार्क जो है ना मेरा 2 जगह को कब्जा किए हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया कहेगा ठीक है भाई हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन तुम बताओ जीतेंगे तो जीतने के बाद हमको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? तो बिस्मार्क कहा कि ठीक है, अगर आप मेरा साथ दीजिएगा, अगर हम लड़ाई जीत गए तो हम आपको अपनी तरफ से कुछ देंगे। तब पूछता है क्या देंगे? आप घबराइए मत, हम आपको सरप्राइज, एक सरप्राइज है, सरप्राइज रखे हुए हैं। जब जीतेंगे तो आपको हम देंगे, हम जगह देंगे आपको, आपको भी जगह देंगे। तब बोलता है ऑस्ट्रेलिया की ठीक है, अब हम तुमसे तुम्हारा साथ दे करके अब हम लड़ाई लड़ते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और बिस्मार्क, ऑस्ट्रेलिया और बिस्मार्क दोनों मिलकर डेनमार्क के साथ युद्ध लड़ता है। युद्ध में डेनमार्क को एकदम मार पछाड़ता है, खूब डेनमार्क के साथ मारेगा। और डेनमार्क लास्ट में हार जाता है। और जब डेनमार्क हार जाता है तो वह जो 2 जगह था, अब वह 2 जगह में देखो बंटवारा होता है। एक जगह जो है प्रूसिया को मिलता है। अरे प्रूसिया का मतलब देखो ये प्रूसिया किसका जगह था? बिस्मार्क, यानी समझो ना कि बिस्मार्क को मिल गया, बिस्मार्क को। अरे भैया स्लेस्विग जो था वो किसको मिल गया? बिस्मार्क को। और हॉलस्टीन जो है वो वादे के मुताबिक किसको दे दिया गया? ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि वादा हुआ था कि भाई हमको क्या मिलेगा। तो देखो हॉलस्टीन किसको दे दिया? ऑस्ट्रेलिया को। अब ऑस्ट्रेलिया लेके एकदम खुश, हमको एक जगह मिल गया, वाह। अभी जगह लेकर खूब खुश। लेकिन बिस्मार्क बहुत तेज था, बिस्मार्क बहुत तेज था। वो जान रहा था कि दे तो दिए हैं लेकिन छीनने में देर भी नहीं लगेगा। थोड़ा दे दिए हैं लेकिन हम छीन भी लेंगे, क्योंकि वो भी जगह मेरा ही है। तो इधर ऑस्ट्रेलिया बेचारा खूब खुश था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पता नहीं था कि बिस्मार्क जो है ना जाल बिछा रहा है, जाल। अब देखो ये बिस्मार्क जो है, बिस्मार्क अब जानते हैं किसके साथ लड़ाई लड़ता है? देखो अगला लड़ाई किसके साथ होता है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। देखो जिसको दोस्त बनाया, बताओ यहाँ दोस्त बना था ना, अब वही दोस्त के साथ यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार हो जाता है। और जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ भी लड़ाई इतना जल्दी नहीं लड़ता है बिस्मार्क। बिस्मार्क को पता था कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया से लड़ाई लड़ेंगे तो चोट्टा बहुत बदमाश है। अरे ऑस्ट्रेलिया का ही ना रहने वाला मेटर्निक है, ये बहुत बदमाश है, ये इतना जल्दी हार नहीं मानेगा। तो इसीलिए पता है बिस्मार्क जो है सबसे पहले क्या करता है ना कि फ्रांस और इटली को अपना दोस्त बना लेता है। फ्रांस और इटली को क्या बनाता है? दोस्त। और जब दोनों को दोस्त बना लेता है तो दोनों को दोस्त बनाने के बाद ना ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध लड़ना शुरू कर देता है। ऑस्ट्रेलिया को पता भी नहीं था कि हमारा साथ युद्ध लड़ने वाला। ऑस्ट्रेलिया तो खुश था, अब एक पता भी नहीं कि हमारे साथ युद्ध लड़ने वाला है। अचानक जब ऑस्ट्रेलिया को पता चलता है कि अरे धोखेबाज तुम हमारे साथ युद्ध लड़ेगा, तो भैया ऑस्ट्रेलिया पूरा गुस्सा जाएगा, कहेगा ठीक है लड़ो, थोड़ा बताते हैं। लेकिन बिस्मार्क का पहले से फ्रांस को और इटली को जबरदस्त दोस्त बना लिया। अभी दोनों मिलकर, दोनों कैसे, तीनों ना हो गया, फ्रांस, इटली, इधर बिस्मार्क, तीनों मिल करके ऑस्ट्रेलिया को इतना बुरा मार मारता है, तीनों तरफ से घेर के मार मारेगा। ऑस्ट्रेलिया बेचारा इस लड़ाई में हार जाता है। ऑस्ट्रेलिया इस लड़ाई में हार जाता है। तो तुमको पता है कि जो दोनों जो दोस्त बना था, दोस्त ऐसा ही थोड़े बनता है, दोस्त भी तो कुछ ले करके ही बनता है ना। तो भैया फ्रांस जो है साथ जो निभाया वो ऐसा ही नहीं निभाया था, ये भी कुछ बदले में मांगा था। तो ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं बिस्मार्क ने इसको भी एक कुछ जगह दिया था फ्रांस को। तो भैया फ्रांस तक खुश लेकर के, अब फ्रांस भी खुश कि वाह हमको भी मिल गया। अब फ्रांस खुश हो गया, लेकिन बिस्मार्क बहुत चतुर था, बहुत चालाक था, कहा कि तोरा दे तो दिए हैं लेकिन छीनने में भी देर नहीं लगेगा। अब वापस बिस्मार्क जो है, अब देखो किसके साथ युद्ध लड़ता है ये भैया, किसके साथ? फ्रांस के साथ। इटली जो है ना, इटली से नहीं लड़ता, इटली साइड हो जाता है, इटली ज्यादा कोई दिक्कत नहीं देता है, इटली साइड हो जाता है। लेकिन फ्रांस के साथ युद्ध लड़ना बहुत जरूरी था। तो अब बताओ तीसरा लड़ाई किसके साथ? फ्रांस। देखो इस लड़ाई में
यहाँ फ्रांस को दोस्त बनाया और यहाँ देखो दुश्मन बना लिया। बिस्मार्क कितना तेज था, जिसको दोस्त बनाता था अगला लड़ाई उसी के साथ लड़ लेता था। तो फ्रांस के साथ भी लड़ाई लड़ा और जानते हैं इस फ्रांस को भी रास्ते से साफ कर दिया। फ्रांस को भी रास्ता से क्या कर दिया, साफ। और इस तरह जो जो समस्या बिस्मार्क के रास्ता में आता गया उस समस्या को एकदम साइड करते गया। पहला समस्या डेनमार्क था, डेनमार्क को मार दिया। दूसरा समस्या ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया को भी मार के खत्म कर दिया। और फ्रांस था, फ्रांस को भी मार के खत्म कर दिया। अब बजाय तीनों जो रोरा था, तीनों जो समस्या था, तीनों समस्या को हटा दिया। अब ये जो जर्मनी था ना पूरा का पूरा एक हो गया। अब ये भी जर्मनी का हिस्सा, ये भी जर्मनी का हिस्सा, सब जर्मनी का हिस्सा। अब कोई बाहर वाले का इसमें अधिकार नहीं है। जो जर्मनी बट चुका था छोटे छोटे राज्य में, अब वो बटा हुआ नहीं है, अब सब एक हो गया। बता, एक करने के लिए कौन आए थे, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने एक करने के लिए देखा कितना खतरनाक दिमाग लगाया। जिसको जिसको अपना दोस्त बना रहा था उसी के साथ अगला लड़ाई लड़ ले रहा था। तो चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि जर्मनी एक कैसे हुआ। जर्मनी को एक करने के लिए जो हीरो आए हैं उस हीरो का नाम क्या है, बिस्मार्क। बताओ बिस्मार्क एक करने के लिए सबसे पहले किसको साथ लिया? नहीं, बिस्मार्क जो है सबसे पहले बताओ कितना लड़ाई लड़ा? 3 लड़ाई। पहला लड़ाई किससे लड़ा? डेनमार्क। डेनमार्क के साथ जब लड़ाई लड़ा था तो दोस्त किसको बनाया था? तो दोस्त बनाया था ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, बताओ ऑस्ट्रेलिया को बनाया। और जब जीत गया तो ऑस्ट्रेलिया को क्या दे दिया? हॉलस्टीन और सलेस्विक किसको मिल गया? प्रशा को। अच्छा, ये लड़ाई के बाद दूसरा लड़ाई किससे हुआ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ जब लड़ाई लड़ा था दोस्त किसको बनाया था? फ्रांस को और इटली को। और बताओ जब ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया था अगला लड़ाई किससे लड़ा? फ्रांस के साथ। फ्रांस को भी हरा दिया, जो भी समस्या था वो खत्म हो गया। इस तरह से जर्मनी पूरा पूरा क्या हो गया? एक हो गया। तो उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा। तो भाई ये चीज को अब मैं मिटा रहा हूं। देखो अगला टॉपिक क्या है, देखो अगला टॉपिक भी है, ये भी VBI है, ये भी VBI है। अब देखो अगला टॉपिक क्या है, जर्मनी और इटली। पीछे हम आपको ये अभी जर्मनी के बारे में बताएं, पीछे आपको हम इटली के बारे में भी तो बताया है कि इटली को भी एक करने में कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो आखिर जर्मनी और इटली को एक करने में बताओ बाधाएं आई होगी कि नहीं आई होगी? बहुत सारी बाधाएं आई होगी। तो अब अगला टॉपिक में यही पूछेगा आपसे कि कौन कौन सी बाधा थी, बताइए जरा। पहला बाधा, दूसरा बाधा, बताइए कौन कौन सा बाधा है, कौन कौन सी समस्या है। आइए ना पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं। जर्मनी और इटली के एकीकरण में, एकीकरण मतलब एक करना, एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी, क्या क्या बाधाएं थी? तो भैया पहला बाधा जानते हैं क्या था? पहला बाधा क्या था कि ये जर्मनी हो चाहे ये जर्मनी जो है, ये जानते हैं इसको कितने भागों में बांटे हुआ था? ये चुट्टा मीटर में 300 छोटे बड़े राज्य में, 300 छोटे बड़े राज्य में बांट दिया था। ये जो तुमको दिखाया था ना 5-6 नहीं है, इसमें 5-6 नहीं, कम से कम 300 छोटा बड़ा राज्य था। 300 छोटे बड़े राज्य में बांटे हुआ था। 300 छोटे बड़े राज्य को एक करने में बताओ, एक करने में मुश्किल होगा कि नहीं होगा? तो पहला बाधा यही था कि भाई 300 लगभग जो है 300 छोटे बड़े राज्य थे। अभी 300 छोटे बड़े राज्य को एक करना बड़ा मुश्किल था। तो पहला बाधा यही था, पहली परेशानी यही थी कि कैसे एक होगा। अच्छा, दूसरा कि वहां के लोगों में राष्ट्रवाद की कमी थी। यानी यहाँ के लोगों में ना, इटली का लोग हो चाहे जर्मनी का लोग हो, वहां के लोगों में ना अपने देश के प्रति प्रेम था ही नहीं। तभी तो जब बढ़ रहा था तभी तो इसको एक्शन लेना चाहिए। जब बढ़ चुका तब आंदोलन कर रहा है कि हमारा देश को बांट दिया है 300 छोटे बड़े राज्य में। अरे भैया जब बढ़ रहा था तो उस वक्त तुम क्या कर रहा था? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि वहां के लोगों में यानी राष्ट्रवादी भावना की कमी थी। वहां के लोगों में राष्ट्रवादी भावना की क्या थी? कमी। अगर राष्ट्रवादी भावना की कमी नहीं होती तब तक बंटने से उसी वक्त बचा लेते, जब बंट रहा था तब। अच्छा, तीसरा सबसे बड़ा समस्या कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत बड़ा खचरा था रे, यही तो बांटा है। तो सबसे बड़ा समस्या यही था, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप मतलब अधिकार, यही ऑस्ट्रेलिया पूरा अधिकार किए हुआ था। अच्छा, अगला मेटरनिक की घोर प्रतिक्रियावादी नीति।
घोर प्रतिक्रियावादी नीति मेटरनिक की। बताओ ऑस्ट्रेलिया का थैवे किया बाधा, ऑस्ट्रेलिया का राजा कौन था? मेटरनिक। और बड़का सनकी था, इसी सनकी की वजह से ये सारा बटा हुआ था। समझ में आया? तब मेटरनिक भी बहुत बड़ा बाधा था। हम पूछेंगे जर्मनी और इटली को एक करने में कौन कौन सी बाधाएं थी। तो पहला बाधा बोल देना कि सर लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में बटा हुआ था। अगला, वहां के लोगों में राष्ट्रवादी भावना की बहुत कमी थी। अगला, ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप मतलब अधिकार। ठीक है, मेटरनिक की घोर प्रतिक्रियावादी नीति। घोर प्रतिक्रियावादी नीति का मतलब सन की, क्योंकि मेटरनिक जो था वो सन की था, अपना मनमानी काम करता था, इसीलिए इतना सारा जो है झमेला करना पड़ा। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा और आपको हम बता दें कि यह टॉपिक पढ़ा करके आपका लेसन क्या हो गया, द एंड। अब हम लोग सेकेंड लेसन में मिलेंगे, सेकेंड लेसन का स्टार्ट करेंगे, हर एक टॉपिक को पूरा खींच देंगे। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकेंड लेसन के अगला वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए जय हिंद।